Hello guys, I am Manpreet Kaur from Skylark IELTS and today we are going to discuss about writing parameters कि जो हमारा राइटिंग टास्क 1 है एंड जो हमारा राइटिंग टास्क 2 है उसमें हम अच्छा बैंड स्कोर किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स या फिर जो गाइडलाइंस हैं वो हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो जो हमारा टास्क 1 है वो 3 बैंड स्कोर कंटेन करता है और जो हमारा टास्क 2 है वो 6 बैंड स्कोर कंटेन करता है। तो इस तरह से हमारी टोटल राइटिंग के 9 बैंड्स जो हैं वो बन जाते हैं। ओके, तो अब हमें ये 9 बैंड्स को किस तरह से अचीव करना है ये हम आज इस वीडियो में ध्यान से सुनेंगे एंड आई नो कि आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी कि आप अपनी राइटिंग टास्क 1 को और अपने राइटिंग टास्क 2 को आगे से अच्छे से लिख पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो पैरामीटर्स हैं राइटिंग टास्क 1 के एंड राइटिंग टास्क 2 के। द फर्स्ट वन इज टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट क्या होता है कि एक टास्क आपको गिवन है, इसमें टास्क 1 में आपको मोस्टली मैप डायग्राम, पाई चार्ट, कोई ग्राफ, कुछ ऐसी चीजें आपको गिवन होती हैं। ठीक है, तो उन्हें ध्यान से पढ़ के आपको एक बार ऑब्जर्व करके एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, ध्यान से देख लेना है। उसके बाद आपको उसे वहां पर एक्सप्लेन करना है टास्क 1 में, और इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाला आपकी जो बात है उसको समझ पाए। जितना वो समझ पाएगा उतना ही समझ लेना कि आपने अपना टास्क जो है वो अचीव कर लिया। आपने अगर एग्जामिनर को ये चीज बता दी, समझा दी कि आपके जो गिवन था आप कितना उसे समझा पाए हैं, तो आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें टास्क 2 के टाइप 1 की, तो वो हमारे पैरामीटर होगा टास्क रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहां पर टास्क अचीवमेंट था कि हमें टास्क गिवन है और उसे हमने अचीव करना है। तो टास्क 2 में क्या है, टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब है कि किसी चीज को हम, किसी स्टिमुलस को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, आपको उसमें डिसएग्री करना है या एग्री करना है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको ओपिनियन देना है वो भी गिवन होगा। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स की क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, कैसी स्टेटमेंट हो सकती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के रिलेटेड भी हो सकती है। तो टास्क रिस्पॉन्स में आपको क्या करना है, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उस स्टेटमेंट के रिलेटेड आप रिलेटिव अगर लिखोगे, जितना रिलेटिव लिखोगे और जितना अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे उतने आप अपने बैंड स्कोर जो है अपने टास्क रिस्पॉन्स में आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अब ये था हमारा टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स जो कि फर्स्ट पैरामीटर थे टास्क 1 और टास्क 2 के। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड थिंग की, कोहेरेंस एंड कोहेशन। और कोहेरेंस एंड कोहेशन दोनों ही सेम होते हैं, टास्क 1 की बात करें उसमें भी और टास्क 2 की बात करें उसमें भी। मतलब कि इनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है। हाँ, वर्ड लिमिट और ऑर्गेनाइजेशन पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट जो असल मेन चीज है कोहेरेंस एंड कोहेशन, एक वर्ड जो हम लेके चल रहे हैं, इन दोनों को दोनों चीजों में ही यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कोहेरेंस की। कोहेरेंस में आपको ऑर्गेनाइजेशन पर मेन फोकस करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लिखोगे तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आती है और आपने ऐसे लिखा है कि वो एकदम से हमारा फोकस खींच रहा है, ठीक है, आपकी जो बात है वो इंटरेस्टिंग है एंड सामने वाले को वो आपकी इंटरेस्टिंग बात में इंटरेस्ट आ रहा है, जितना इंटरेस्ट उन्हें आएगा उतनी ही आप कोहेरेंस को अचीव करोगे। इसमें बात ये है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड लिखते हैं। जितना आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे उतने ही ज्यादा आप बैंड स्कोर अचीव करोगे। और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और चीज है, दैट इज आवर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, आपको कहां पर इंट्रो लिखनी है। अगर आपने इंट्रो लास्ट में लिख दी तो कैसे होगा। ठीक है, तो इंट्रो कहां लिखते हो आप, सबसे पहले। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स भी आप समझने की कोशिश करो कि स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करोगे आप किसी चीज का। ठीक है, टास्क 1 में भी एक प्रॉपर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको फॉलो करना है, और टास्क 2 में भी एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है जिसे आपको फॉलो करना होता है। उन दोनों पर आप ध्यान दें। ठीक है, और जो अगली बात है हमारी कोहेशन। कोहेशन में आपको लिंकिंग डिवाइसेस यूज करने हैं ताकि आपका जो एक सेंटेंस है
वो दूसरे सेंटेंस के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाए कि आपकी जो बात है वो सामने वाले को समझ आ पाए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें एक ही लाइन में आपको ये बता दिया जाता है कि पूरे पैराग्राफ में असल में दिया क्या हुआ है। उसी तरह से आपको अपने राइटिंग टास्क को भी लिखना है कि आपको पहले ही इंट्रो में ही ये चीज बता देनी है कि आप नीचे क्या लिखने वाले हो। वो चीज अगर आप करोगे, आप लिंक कर पाओगे जितना सेंटेंसेस को, उतने ही आपको कोहेशन के जो आपके बैंड स्कोर हैं वो आप उन्हें अचीव कर लोगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा पैरामीटर था लेक्सिकल रिसोर्सेज। तो यहां बात आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी इज द मेन थिंग जिस पर हमें फोकस करना है। वोकैबुलरी तो इतनी है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे बट वोकैबुलरी नहीं खत्म होगी। तो जितना आप एक वर्ड के अलग ऑल्टरनेट वर्ड्स ढूंढ सकते हो उतना ढूंढो। रेगुलर में अपनी वोकैब की प्रैक्टिस करो ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए। एंड जो लेक्सिकल रिसोर्सेज के जो मार्क्स हैं जिस पर आपको मतलब स्कोर दिया जाने वाला है जिस तरह से लेक्सिकल रिसोर्सेज में, उस चीज को आप अचीव कर पाओ। ठीक है, तो लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपको वोकैबुलरी को ही इंप्रूव करना है, वर्ड की रिपीटेशन नहीं करनी है, आपको उनके ऑल्टरनेट यूज करने हैं ताकि आप अपने टास्क को एक्चुअल में अच्छी वोकैबुलरी के साथ प्रेजेंट कर पाओ। और जैसा आप प्रेजेंटेशन दोगे अपने टास्क की, उतनी ही ज्यादा आपके जो बैंड स्कोर हैं वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अगली बात हमारी आती है, दैट इज लास्ट वन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। मोस्टली बच्चों को ग्रामर में भी प्रॉब्लम आती है कि वो ग्रामर के जो बात है टास्क 1 और टास्क 2 में वो नहीं समझ पाते। कहीं पर वो पास्ट लिख देते हैं, कहीं पर प्रेजेंट लिख देते हैं, कहीं पर फ्यूचर लिख देते हैं, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा होता। एंड इसी वजह से उनकी जो बैंड स्कोरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको ग्रामेटिकल रेंज इस वे से यूज करनी है कि अगर आपने प्रेजेंट से स्टार्ट किया है तो आप एंड भी प्रेजेंट से करोगे। प्रेजेंट में आप अब क्या कर सकते हो, आप कभी प्रेजेंट का जो हमारा इंडेफिनिट है वो यूज करो, कभी प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस यूज करो, कभी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करो, कभी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस यूज करो। तो ऐसे अगर आप करते हो, एक्टिव यूज कर लिया, फिर पैसिव यूज कर लिया, ऐसे वॉइसेस को भी यूज करते हो तो आपको एक रेंज मिल जाती है। रेंज का मतलब यही है कि आपने कितना दिखाया है, कितनी हद तक आपने अपनी ग्रामर जो है वो शो की है। तो आप गलत ना लिखें, ठीक है, ताकि जो आपने आज की बात की है तो वो आज की ही हो, वो कल में ना चली जाए और आने वाले कल में ना चली जाए। ठीक है, तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिखो। अगर आप पास्ट में लिखना चाहते हो तो पूरा ही पैराग्राफ जो है सारे के सारे आपको पास्ट में ही लिखने होंगे और उसमें भी आपको रेंज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी वेरिएशंस आप शो करोगे रेंज में उतनी ही आप बैंड स्कोर अचीव कर लोगे। एंड अदर थिंग इन दिस इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है, जितनी रेंज आपने यूज की उतनी एक्यूरेट करना, बिकॉज अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो मार्क्स नहीं गेन होंगे। जितनी भी ग्रामेटिकल रेंज यूज करोगे उतनी ही आपको एक्यूरेसी उसमें शो करनी पड़ेगी, तभी आप GRA दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, उसमें आप अपने मार्क्स को अचीव कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग पैरामीटर्स। मैं यही होप करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो प्लीज एक बार इसे रिपीट कर लें, ध्यान से देख लें, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको जो आपके राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 में मेनली बच्चों को यही पता नहीं होता कि हमें किस तरह से कोई जज कर रहा है। इसमें उन्हें पता तो होता है कि हाँ अगर हमारे 5 आए हैं तो क्यों आए हैं, बट उन्हें इंप्रूव कैसे करना है उस चीज में मेनली प्रॉब्लम आती है। तो आज अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देख लिया है, आई विश कि आपको पता लग गया होगा कि राइटिंग पैरामीटर्स क्या हैं और टास्क 1 और टास्क 2 में आप आगे से जब भी लिखोगे तो इन चीजों को आप यूज करके ही लिखोगे। ओके, और आप इन्हें इंप्रूव भी करें। जैसे लिंकिंग डिवाइसेस हैं तो उनकी एक अलग से नोटबुक लगाओ कि क्या क्या लिंकिंग डिवाइसेस होते हैं। वोकैबुलरी है तो उसे भी आप इंप्रूव करो कि आप कैसे वोकैब को यूज कर सकते हो। अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप ग्रामर को भी इंप्रूव करो। तो अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा 9 पॉइंट्स लेने से। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आपको किसी भी चीज में किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वहां पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो।
कोई भी आप मैसेज लीव कर सकते हो ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। हमारे स्काईलार्क का मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो और आइल्स में वो बेस्ट बैंड स्कोर जो है वो अचीव कर पाए, जितना कि उन्हें हुनर है वो अपना जितना भी टैलेंट है एक इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर उसे वो शो कर पाए। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, हम भी अपनी वीडियोस के थ्रू आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 में जो ये अचीवमेंट और रिस्पॉन्स मैंने आपको बताए, जो ये 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हें यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। जो भी हम न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें वो आपको मिलती रहे और आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड कीप थम्स अप, ताकि हमें जो है हम अपनी तरफ से आपकी पूरी हेल्प कर पाए आपके आइल्स के स्कोर को अचीव करने में।